हेलो दोस्तों, नमस्कार। आर्या इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोग के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट लाया हूं, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेष बचता है। तो इसका आप लोग आंसर पहले दीजिए। तो देखिए, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना हो सकता है? 10,000। इसको हमको 7 से भागा देना है। भाग दीजिए। 7 एकम 7, 3 0, 7 चौका 28। देखिए, यहाँ 4 शेष बच गया। तो आप लोग को 7 से विभाजित होने के लिए इसको क्या कीजिएगा? 10,000 प्लस 7 माइनस 4। तो ये तो आपको लोग को पूर्णतः विभाजित होगा, लेकिन 6 शेष बचना है। तो 6 शेष बचने के लिए इसको मैं प्लस हम लोग 6 करेंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10,000 प्लस 9, 10,009। ये आप लोग का राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, x और y मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। y और z इसे 18 दिनों में कर सकते हैं और x और z उसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि x, y, z मिलकर कार्य को करते हैं तो पूरा कार्य करने में उन्हें कितना समय लगेगा? बनाइए आप लोग। देखिए, x प्लस वाई 12 दिन में पूरा कार्य करते हैं, y प्लस z 18 दिन में करते हैं और x प्लस z 15 दिनों में करते हैं। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा? इन सब का एलसीएम 180। अब क्षमता निकालिए। x और y कितना दिन में कर सकते हैं? इस लोग की क्षमता कितना हो जाएगा? 15, इसका 10, इसका 12। तो यहाँ देखिए, x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, इन सब का तो क्षमता आ गया हमको। तो 2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ 15, 10, 25 और 12, 37। तो x प्लस वाई प्लस जेड का क्षमता कितना हो जाएगा? 37/2। तो क्या कर रहा है? x, y और z मिलकर कार्य कर सकते हैं, तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगता है? तो टोटल कार्य ये आपका कार्य है और ये क्षमता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? टोटल कार्य बटा कुल क्षमता। तो 180/37, यह बटा में है तो ऊपर चल जाएगा। कितना आपका हो जाएगा काटने पर? लगभग 9.73। और इसको लगभग में आप कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 10। तो आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट, बनाइए आप लोग वीडियो को पॉज करके। एक डीलर अपने ग्राहक को 35% छूट देकर 30% का लाभ प्राप्त करता है। यदि इसी वस्तु को क्रय मूल्य 925 रुपये है तो इस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? देखिए, इसको दो तरीक़ा से बनाएंगे। पहला मेथड देखिए, सूत्र से MP/CP बराबर क्या होता है? 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट। तो आपका MP कितना हो जाएगा? यहाँ से 130/65, 13 5 65, 26 5 130, काट दीजिए, 2 मराते हैं। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 950 है। तो 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 2 गुना 950, आपका 1900 आ जाएगा। ये आंसर हो गया। और सेकंड मेथड भी आप लोग देख लीजिए। देखिए,
क्या है 35% आपका छूट देता है। तो 35% को हम लोग क्या रख सकते हैं, यहाँ देखिए 35/100 करेंगे, 7 × 5 = 35, 20 × 5 = 100। तो आपका अगर MP और यहाँ पर आपका SP, MP अगर 20 होगा तो आपका SP कितना हो जाएगा, 7 का छूट दे रहा है तो SP आपका 13 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 35% छूट देने के बाद भी उसको 30% का लाभ होता है। तो 30% को हम लिख सकते हैं ना 3/10। तो अगर 10 का क्रय मूल्य है, देखिए 10 का क्रय मूल्य है तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये आपका CP हो गया। तो क्या कर रहा है, यदि CP 950 रुपये है तो 10 = 950 कितना गुना है, 95 गुना। तो आपका MP निकालना है, तो MP कितना है, 20 यूनिट है और 995 से गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 1900 आंसर। नेक्स्ट, यदि x और y 4:5 है तो 8x - 6y अनुपात 9x - 7y का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 8x - 6y बटा 9x - 7y है। तो यहाँ हम x के वैल्यू 4 रखेंगे और y के वैल्यू 5। 8 × 4 - 6 × 5 बटा 9 × 4 - 7 × 5, 32 - 30 बटा 36 - 35, 2/1 यानी 2:1। यहाँ हम x और y में कोई वेरिएबल क्यों नहीं माने, क्योंकि हम जान रहे हैं कि यहाँ भी अनुपात ही है, तो कट ही जाएगा। तो इससे तो हमको कोई मानने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सिलेंडर का आयतन क्या होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके बना रहे हैं ना, ये कीजिए ज़रूर। आप लोग किसी का भी वीडियो आप लोग देखिए मैथ का, तो आप लोग यही कीजिए, वीडियो को पहले पॉज कीजिए, उसके बाद अपने से सॉल्यूशन कीजिए, उसके बाद ही आप लोग वीडियो देखिए। ऐसे आप लोग लेक्चर की तरफ देखिएगा तो आप लोग को कोई ज़्यादा फायदा होगा नहीं। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को, क्या है, एक सिलेंडर है। तो आप लोग पहले सिलेंडर बना लीजिए। सिलेंडर क्या हो जाएगा आप लोग का, बेलन हो जाएगा। ये कुछ इस तरह का ये सिलेंडर हो गया। इसका ऊंचाई कितना है, 14 सेंटीमीटर है और इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, टू पाई RH। तो 2 पाई RH का वैल्यू कितना है, 528। 2 पाई का मान 22/7। R हम लोग को निकालना है, H 14 है। काट दीजिए, 12 2 से काटिएगा 6, यानी कि मेरा रेडियस 6 सेंटीमीटर आ गया। जब रेडियस 6 सेंटीमीटर आ गया तो सिलेंडर का आयतन, यानी कि हम लोग को बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr²H, पाई का मान 22/7, 6 × 6 14। (1584 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट, एक साथ काम करते हुए A, B और C एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को A 24 दिन में करता है तथा B 6 दिन में पूरा कर सकता है। इसी कार्य को C अकेले कितना दिनों में पूरा करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए इसका। आई होप आप लोग बना लिए होंगे। देखिए A + B + C 3 दिन में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। A इसे 24 दिन में करता है और B इसे 6 दिन में करता है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा,
24, ए की क्षमता कितना हो जाएगा 8, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितना हो जाएगा 8, ए की क्षमता 1 और बी की क्षमता 4। तो सी की यहाँ से क्षमता निकालिए, कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 3 हो जाएगा। 24 कार्यों को करना है 3 के क्षमता से करेगा, तो उसका कितना अकेले कितना दिनों में कर सकता है, तो 24/3 8 दिन में। ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, यदि किसी संख्या का 1/8 का 1/4 300 के बराबर है तो उस संख्या का 1/5 किसके बराबर होगा। मान लीजिए कि संख्या आपका x है, इसका 1/8 का 1/4 कितना है आपका 300 है, तो संख्या कितना हो जाएगा 300 गुना 8 गुना 4। इसको हम गुना नहीं करेंगे क्योंकि देखिए हम बोल रहे हैं उस संख्या का 1/5 कितना होगा, तो इस संख्या का 1/5 निकाल दीजिए आप। 480 गुना 4 1920। ये आपका राइट आंसर हो गया। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2270, 3739 और 6677 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। तो आप लोग बनाइए इसको। देखिए, जब इस तरह से कहे कि प्रत्येक मामला में समान शेष बचता हो, तो पहले जो टर्म दिया हुआ है उसको हम डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो 2270, 3739 और 6677, इन सब का डिफरेंस निकालिए, क्या आ रहा है इसका निकालिएगा तो, और ये दोनों का बीच का डिफरेंस, और अब इसका निकालिए, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका। ये तो आप डिफरेंस निकाल लिए। अब क्या कीजिए, इसका एचसीएफ निकालिए। तो 49, 69, 2938 काटिए, 2 मराते 9 दूनी 18, 6 दूनी 12 13, 14 दूनी 28 29 कट गया। अब ये 1469 से भागा दीजिए, किसको 4407, 3 से लगाइए, 9 3 27, 6 3 18 2 20, 14 3 42 44 कट गया। यानी कि हम लोग का एचसीएफ आपका 1469 आ गया। यानी कि यही संख्या बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या, एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ आपका 1469 डी। नेक्स्ट, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल हैं। एक छात्र ने 200 पूर्णांकों वाले पहले प्रश्न में 40% अंक प्राप्त करता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक लाना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग। देखिए क्या बोल रहा है, 200, एक 200 पूर्णांक वाला पहले प्रश्न पत्र है, इसमें 40% लाता है, तो 200 का 40% प्लस 150 पूर्णांक वाला दूसरे प्रश्न पत्र है 150, हमको नहीं पता है कितना लाना है, तो x/100 बराबर टोटल कितना पूर्णांक हो जाएगा, पहला में 200 है और दूसरा में 150 है, तो 350। इसका हमको उत्तीर्ण होने के लिए 50% लाना है, तो 50% को 1/2 हम लिख सकते हैं। काट दीजिए, अस्सी प्लस ये काटिएगा आपका 3 2, 3x/2 बराबर 175, 3x/2 बराबर कितना हो जाएगा 95, 3x बराबर x का वैल्यू
63.33 यानी कि लगभग 64% आपका आ जाएगा। नेक्स्ट, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260 और 315 से विभाजित करने पर 5, 10 और 15 शेष बचता है। तो इसको क्या कीजिएगा, 150 माइनस 5, 260 माइनस 10 और 315 माइनस 15, 150, 250 और ये आपका 300। बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है तो हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे। कितना हो जाएगा एचसीएफ, 150 को भागा दीजिए 300 से, कट गया, फिर 150 से भागा दीजिए 250 में, यानी आपका एचसीएफ 50 आ गया। नेक्स्ट, एक क्लब में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यानी फीमेल अनुपात मेल 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए 3x प्लस 300 शामिल हुई हैं बटा 2x बराबर 5:2, काट दीजिए। 3x प्लस 300 बराबर 5x, 2x बराबर कितना हो जाएगा 300, तो x का वैल्यू हो गया 150। तो महिला कितनी थी पहले 450 और पुरुष कितने थे 300। अब क्या बोल रहा है कि अब महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो अब निकालने के लिए 450 और 300 और आ गए, तो राइट आंसर 750 हो जाएगा। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दुगनी है और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बनाइए आप लोग। देखिए लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 2:1 है। आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है 2 ऑफ L प्लस B, यानी कि 2 ऑफ लंबाई प्लस चौड़ाई कितना है 2 ऑफ 3x बराबर 48, 24, x बराबर 8, तो लंबाई कितना हो जाएगा 16 और चौड़ाई 8। तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 16 गुना 8 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो। देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन आप लोग को एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और कुछ मॉडल सेट भी आप लोग को दिए हैं जो कि आपका एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन, तो आप लोग इस का ध्यान से बनाइए क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि आप लोग को जिधर तिधर से क्वेश्चन ला के करा रहे हैं, नहीं, ये सब PYQ भी है और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जैसा कि थंबनेल में आप लोग का दिया हुआ है। तो चलिए बनाइए इस सब का। देखिए 2400 का 12% में क्या जोड़ना है, x मान लीजिए जोड़ रहे हैं, तो हमको 5400 का 18% के बराबर करना है। गुना कीजिए इसको, 8 288 प्लस x, और 54 में 18 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 972, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 684। नेक्स्ट, देखिए
180 भागा 2 का क्यू कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 प्लस 37 में से 20 जाएगा तो 17। 180 भागा 9 9 18 प्लस 17, तो 180/18 प्लस 17 काट दीजिए 10 27। नेक्स्ट, एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री, 3x माइनस 8 डिग्री और 5x माइनस 12 डिग्री है। तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात करना है। देखिए, यहाँ फिगर की ज़रूरत नहीं है, ऐसे छोड़िए। देखिए, आप लोग तो जानते ही हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 2x प्लस 3x माइनस 8 प्लस 5x माइनस 12 बराबर 180 डिग्री। तो 2x 3x और 5x, 5 3 8 10, 10x माइनस 20 बराबर 180 डिग्री। 10x बराबर 200, तो x का वैल्यू आपका 20 आ गया। तो सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ा कोण कौन है, ये लग रहा है। तो 5x माइनस 12, 100 माइनस 12 88 डिग्री। नेक्स्ट, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है, तो छोटी संख्या ज्ञात करना है। देखिए, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, 3:7 है, तो उसका एलसीएम दिया हुआ है 231। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ 3x मान लीजिए और एक 7x मान लीजिए। तो इसको मैं 21x, यहाँ कॉमन मल्टीपल क्या है, x है ना यहाँ, तो कैसे x बराबर 231। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा। तो पहली संख्या कितना हो गया 33 और दूसरी संख्या 77। तो छोटी संख्या आपको क्या याद करना है, तो छोटी संख्या 33। नेक्स्ट, क्या कह रहा है, एक ट्रेन स्टेशन ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा से निकलती है। मान लीजिए, देखिए एक ए है और एक बी है, ठीक है। आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा से चलती है। दोनों स्टेशनों के बीच 725 किलोमीटर है। ए से बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है और बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहा है। क्या कर रहा है कि आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन बी से ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आधा घंटा तक तो ए आपका चल चुका रहेगा। सपोज कीजिए कि इतना चल चुका है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो आधे घंटे में कितना दूरी तय करेगा, 25 किलोमीटर तय करेगा। तो यहाँ से उसके बाद जब बी चला है और यहाँ से ए चला है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा अब 700 किलोमीटर। तो मिलने में लगे समय बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर कुल दूरी बटा कुल चाल। तो चाल कितना हो जाएगा आपका 150 और 50 200, 7/2 घंटा। तो अब क्या कर रहा है कि उस स्थान की स्टेशन से ए की दूरी बताना है। तो ए से जो जहाँ पर वो मिला था उसका दूरी बताना है। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 50 गुने 7/2 25 175। तो ये तो 175 आ गया यहाँ से। ये जो आधा घंटा चल चुका था उसके बाद जो ए चला है वो तो दूरी मिलने में लगा, और आधा घंटा पहले जो दूरी तय किया है 25 किलोमीटर, तो उसको भी तो हम लोग जोड़ेंगे ना। कितना हो जाएगा 200 किलोमीटर।
यदि tan 35 डिग्री इंटू tan 55 डिग्री बराबर साइन ए है तो कोण ए का मान ज्ञात करना है। देखिए tan 35 tan 55 का हम लोग कॉट लिख सकते हैं, कॉट 35 डिग्री बराबर साइन ए, कट जाएगा 1 बराबर साइन ए, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री। यही पूछ रहा था आप लोग से। नेक्स्ट, ए किसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा, ए किसी कार्य का 1/6 भाग 5 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/4 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में उस कार्य को करेंगे? बनाइए आप लोग। देखिए ए 1/6 भाग कितना दिन में करता है? 5 दिन में करता है, तो ए टोटल कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? 6×5 30 दिन में करेगा। बी एक कार्य का 1/4 भाग 15 दिन में करता है, तो बी टोटल कार्य को कितना दिन में कर सकता है? 60 दिन में। टोटल कार्य कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ए की क्षमता कितना हो जाएगा? 2 और बी की 1। तो क्या कर रहा है कि दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे? तो दोनों को मिलाइएगा, दोनों को मिलाइएगा तो आपका 3 के रेशियो से 60 काम को करना है, तो 60/3 20 दिन। राइट आंसर 20 दिन। नेक्स्ट, 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रघु अपनी यात्रा का 2 घंटा 28 मिनट में पूरा करने में सक्षम है। यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है तो उसकी नई चाल कितनी होगी? बनाइए पहले आप लोग। देखिए पहले तो आप लोग इसमें क्या कीजिएगा, इसमें पहले आप लोग दूरी निकाल लीजिए। दूरी निकालने के लिए चाल गुना समय। चाल कितना है? 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। समय देखिए यहाँ आप लोग को फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो 2 घंटा प्लस 28 मिनट, तो 28/60, इसको घंटा में बदल दिए। 7 चौका 28, 15 चौका 60, 15 दूनी 30 और 7 37, 37/15 घंटा। तो यहाँ पर 37/15 से गुना कीजिए। 5×3 = 15, 16×3 = 48। अब इसको हम पूरा गुना नहीं करेंगे, इतना ही छोड़ देते हैं। अब क्या कर रहा है कि यदि वह उसी दूरी को 1 घंटा 36 मिनट में तय करना चाहता है तो नई चाल, तो नया चाल निकालिए यहाँ से। चाल बराबर क्या कीजिएगा? दूरी बटा समय। दूरी आपका 16 × 37/5 आए हैं, और यहाँ से आपका समय क्या आ जाएगा? यहाँ 1 घंटा 36 मिनट है, तो 1 + 36/60, 12×3 = 36 और 12×5 = 60, 8/5 घंटा। तो यहाँ पर आप कीजिए, बटा कीजिए 8/5, क्या लिखिएगा? 16 × 37/5 गुना 5 ऊपर चल जाएगा और 8 यहाँ, 8 दूनी 16, काट दीजिए। 37 दूनी 74 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका राइट आंसर हो गया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।